हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल क्लास 10th मैथ कॉन्सेप्ट। आज हम डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 12.2 का क्वेश्चन नंबर 9th। तो पहले क्वेश्चन समझाती हूँ। अ ब्रोच इज मेड with a silver wire in the form of a circle with diameter 35 mm। ठीक है, एक ये ब्रोच है, वो किससे बना हुआ है? ये ब्रोच सिल्वर वायर से बना हुआ है। ठीक है, एक कोई भी ज्वेलरी वगैरह है, ज्वेलरी में ब्रोच होते हैं ना, वो पत्ते टाइप से बोलते हैं उन्हें। द वायर इज ऑल्सो यूज इन मेकिंग 5। जो ये वायर है, सिल्वर वायर, उससे जो है 5 डायमीटर बनना है। ठीक है, जो कि सर्कल को 10 इक्वल सेक्टर्स में डिवाइड कर रहे हैं, 10 इक्वल सेक्टर्स में डिवाइड कर रहे हैं। ओके, तो हमें क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पूछा है द टोटल लेंथ ऑफ द सिल्वर वर रिक्वायर्ड। कितनी लेंथ सिल्वर की हमें ज़रूरत पड़ी इसको बनाने में, ब्रोच को बनाने में। ठीक है, तो मैं इसे डायरेक्ट कर देती हूँ। रिक्वायर्ड लेंथ टू मेक ब्रोच। लेंथ बोल दो या सिल्वर वायर बोल दो। ठीक है, तो कितनी पड़ी? देखो, ये सर्कल है, एक सर्कल की शेप में ही तो बनना है, तो इसकी सरकमफेरेंस और इसमें 5 डायमीटर्स बनने हैं। तो 5 डायमीटर्स भी किससे बनना है? सिल्वर वायर से ही बनना है। तो सर्कल की सरकमफेरेंस प्लस 5 डायमीटर, 2πr प्लस 5 डायमीटर। ओके, ठीक है। 2 पाई कितना है? 22/7। रेडियस कितनी दे रखी है इसमें? डायमीटर 35 mm दे रखा है इसमें। डायमीटर कितना दे रखा है? 35 mm। तो यहाँ रेडियस कितनी हो जाएगी? 35/2 mm। ठीक है, तो 35/2, देन उसके बाद ये 5 और ये d है, तो इंटू 35। ठीक है, ये 5 टाइम्स, ये 2 से 2 हो जाएगा। ओके, 5 2 जा 10, 5 2 जा 10, 11, 110, 5 5 जा 25, 5 3 जा 15 प्लस 2 17। ठीक है, 5 8 2 285 लेंथ आ गई। कितनी आ गई लेंथ? 285 mm। सेकेंड क्वेश्चन क्या है? एरिया ऑफ ईच सेक्टर ऑफ द ब्रोच। हमें ये जो सेक्टर्स बनना है इनका एरिया बताना है ईच का। ठीक है, तो कितना होगा? पहले हमें एक बात समझनी है, इसमें कितने सेक्टर्स बनना है? 10 सेक्टर्स बनने हैं। तो ये कंप्लीट एंगल कितने का बनाता है? 360 का। 360 का पूरा कंप्लीट एंगल बनता है। सेक्टर्स 10 बन रहे हैं, तो एक एंगल, एक जो सेक्टर है उसका एंगल कितना होगा? एंगल ऑफ ईच सेक्टर कितना होगा? 360/10। 10 सेक्टर्स हैं, 36 डिग्री का। ओके, अब हमें एरिया निकालना है ईच सेक्टर का, तो 10 सेक्टर का भी निकाल सकते हैं, एरिया ऑफ ईच सेक्टर। अब हमसे ईच सेक्टर का एरिया पूछा है कि ईच सेक्टर का ही निकालते हैं। ओके, 36 पहले फॉर्मूला लिख देती हूँ, θ/360 इंटू πr²। 36/360 इंटू 22/7। रेडियस कितना है? 35/2 इंटू 35/2। ये 5 टाइम्स, ये 10 टाइम्स, 10 से ये 2 टाइम्स। ओके, 2 से ये 11 टाइम्स। अब ये सॉल्व करने के बाद आता है हमारा 385/4 mm²। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 10 कराता है। एन अम्ब्रेला हैज़ 8 रिब्स। कोई अम्ब्रेला है, उसकी 8 रिब्स हैं। कितनी रिब्स है? 8। ठीक है, फिर उसके बाद क्वेश्चन बोलता है जो कि इक्वली स्पेस्ड है, अज्यूमिंग अम्ब्रेला टू बी अ फ्लैट सर्कल। ऐसे एज्यूम यहाँ पे करके दिखा दिया कि अम्ब्रेला एक फ्लैट सर्कल है। ठीक है,
फ्लैट सर्कल, उसकी रेडियस 45 सेंटीमीटर दे रखी है, ये 45 सेंटीमीटर की। फाइंड द एरिया बिटवीन द टू कॉन्जिक्यूटिव रिब्स। कॉन्जिक्यूटिव रिब्स कौन सी होंगी? रिब्स ये होती हैं हमारी, ठीक है, ये रिब्स होती हैं जो अम्ब्रेला को साथ के रखती हैं। तो ये कॉन्जिक्यूटिव रिब्स का मतलब ये एक सेक्टर ही तो पूछा है उसने। ओके, पहले तो हमें एंगल निकालना होगा। 8 रिब्स हैं, 8 रिब्स हैं तो 360/8 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10, एंगल ईच सेक्टर 360/8, 45 डिग्री आ गया। ओके, एंगल बिटवीन, एरिया निकालना है ना, एरिया बिटवीन टू रिब्स मतलब क्या होता है? सेक्टर ही होगा, θ/360 इंटू πr²। थीटा कितना निकाला है? 45/360 इंटू 22/7 इंटू रेडियस कितनी दे रखी है क्वेश्चन में? 45 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। 45 इंटू 45 से ये कितनी बार क्लियर होगा? 8 बार। ओके, 2 से ये 4 टाइम्स चला जाएगा, ये 11 टाइम्स चला जाएगा। इसे सॉल्व करने के बाद आएगा आंसर 2275/28 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, क्वेश्चन नंबर 10 भी कंप्लीट हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 11 क्या बोलता है, ठीक है, ये पढ़ते हैं। अ कार हैज़ 2 वाइपर्स। कोई कार है, उसमें 2 वाइपर्स हैं विच डू नॉट ओवरलैप, वो ओवरलैप नहीं कर रहे हैं। कार में 2 वाइपर्स लगे हुए हैं जो ओवरलैप नहीं कर रहे। ओके, फिर क्या है? ईच वाइपर हैज़ अ ब्लेड ऑफ लेंथ, और जो वाइपर है उसकी लेंथ जो है 25 सेंटीमीटर है, जो उनके ब्लेड्स की है। स्वीप थ्रू एन एंगल, और वो जो एंगल बनाते हैं वो 115 डिग्री का है। फाइंड द टोटल एरिया क्लीन्ड एट ईच स्वीप ऑफ द, एरिया निकालना है उस स्वीप का। अच्छा, आपने जैसे कार देखी होगी, जैसे उस पर ग्लास पे कोई भी कुछ भी पानी गिर जाता है या फिर डस्ट आ जाती है, तो वो वाइपर से स्टार्ट कर देते हैं एंड वो फिर जब यूज़ करते हैं तो वो इस तरीके से बन जाते हैं, जैसे ये ऐसे करके ये ऐसे करके, इसी तरीके से। तो वो एंगल करते हैं, ऐसे करके चलते रहते हैं। तो ये जो एंगल है, ये जो एंगल दे रखा है हमें बनाने का, वो 115 दे रखा है, ठीक है। इस कार ये जो ब्लेड्स हैं इसकी लेंथ कितनी दे रखी है? 25 सेंटीमीटर। क्वेश्चन पूछा है ये यहाँ से चल के ये जो स्वीप किया है, कितना एरिया स्वीप किया है, इसका मतलब एरिया ऑफ सेक्टर पूछा है हमसे, ठीक है। तो और इसमें 2 वाइपर्स के बारे में बात हुई है, ठीक है। एक वाइपर ये रहा और दूसरा वाइपर भी बना देता है। 2 वाइपर लगे हुए हैं कार के शीशे पर और दोनों की सेम लेंथ है, ठीक है। एरिया क्लीन्ड इन ईच वाइपर, वैसे तो बाई 2 वाइपर लिख सकते हैं हम, बाई 2 वाइपर्स, ठीक है। 2 इंटू θ/360 इंटू πr², ठीक है। 2 इंटू 115/360 इंटू 22/7 इंटू 25 इंटू 25। ओके, इसे सॉल्व करने के बाद आंसर आएगा 158,125/126 सेंटीमीटर स्क्वायर। थोड़ा सा सॉल्व करके दिखा दूँ मैं आपको, ठीक है। 2 से ये 180 टाइम्स जाएगा, ठीक है। अब 2 से ये 180 टाइम्स जाएगा, ओके। ये भी 2 से ये 11 टाइम्स चला जाएगा, ये कितनी बार जाएगा? 90 टाइम्स, ठीक है। अब ये जो है ये 5 से चला जाएगा, ये भी 5 से चला जाएगा। वैसे तो 5 से ये कितनी बार चला जाएगा? 1 जब 5, और यहाँ कितने बचे?
फाइव सॉरी 18 फाइव जो होता है ना, तो यहाँ 18 बचेंगे। 18 फाइव जो 90 होता है। ओके, और ये 5 से कितनी बार चला जाएगा? 2 और 3, 23 टाइम्स। अब तो कुछ कट नहीं रहा, फिर सॉल्व करने के बाद ये आ गया। ओके ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन कराती हूँ, या फिर ये नेक्स्ट क्वेश्चन मैं अगली वीडियो में कराती हूँ आपको, क्योंकि लेंथी वीडियो हो जाएगी ये। ओके, तो आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।